हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है इंटरमीडिएट मैथ का समाकलन एक चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। ये समाकलन है इंटरमीडिएट मैथ का, ये आपके पूरे मैथ का 20 से 30% भाग को कवर करेगा। अगर आपको समाकलन समझ में आ जाएगा तो मान के चलें कि आप कम से कम 100 नंबर में 30 नंबर तो बहुत आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि समाकलन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है। सिंबल में संकेत या प्रतीक। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx मीन्स x के सापेक्ष। अगर यहाँ x लगा हुआ है, dx है तो x के सापेक्ष होगा। अगर यहाँ पे dy है तो y के सापेक्ष होगा। अगर यहाँ dt है तो t के सापेक्ष होगा। ठीक है, अब देखिए जानना ये होगा हम लोगों को कि समाकलन जो है, समाकलन की जो क्रिया होती है वो अवकलन की जस्ट अपोजिट होती है। समाकलन की जो क्रिया होती है अवकलन की जस्ट अपोजिट होती है। अब समाकलन तो हम लोग पढ़ ले रहे हैं, लेकिन इसका यूज कहाँ होगा ये जाने हम लोग। तो समाकलन का जो उपयोग है ये ऐसे कर्व का क्षेत्रफल ज्ञात करने में होता है जिसका हम लोग बेसिक तरीके से न ज्ञात करके हम लोग इंटीग्रेशन में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको इस टाइप से एरिया निकालना है। ये छायादार भाग है, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास कोई स्पेशल फार्मूला तो है नहीं, तो ये हम लोग समाकलन मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए समाकलन में भी जो है दो होता है, एक होता है निश्चित समाकलन, एक होता है अनिश्चित समाकलन। तो अभी हम लोग अनिश्चित समाकलन ही पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बेसिक फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स समाकलन के जो बेसिक फार्मूले हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला फार्मूला है x⁴n dx। देखिए यहाँ पे जो x है ये हमारा वेरिएबल है और ये जो n है ये हमारा इंटीजर है। इंटीजर का मतलब पूर्णांक। अब पूर्णांक का मतलब ये होता है कि n की वैल्यू -1, -2, -3, -4, -6, +1 सब रहेगा। लेकिन ये फार्मूला बस आपका n = -1 के लिए वैलिड नहीं है और सभी के लिए वैलिड है, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो। केवल n = -1 के लिए वैलिड नहीं है। आइए इसको लिख भी देते हैं, n ≠ -1। ठीक है, तो x⁴n dx। तो x⁴n का जो समाकलन होता है x⁴n +1 अपॉन n+1। ठीक है, जो पावर में आता है वही बटे में होता है। एक यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c आता है जिसको हम लोग बोलते हैं समाकलन स्थिरांक। होता क्या है, जो हमारा अनिश्चित समाकलन होता है उसमें आंसर में कुछ एरर आता है, उसी एरर को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट c आता है। ठीक है, अगर यही सवाल आपका डिफिनिट इंटीग्रल का होगा तो उसमें ये c वाला टर्म नहीं आएगा। अब देखिए हमारा दूसरा जो फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x dx। इसका समाकलन ये होता है e⁴x + c। यहाँ जो e⁴x है ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल, चर घातांकी फलन। अब तीसरा हमारा फार्मूला है a⁴x dx। a⁴x अपॉन log a बेस e + c। अब देखिए यहाँ पे c dx, c का मतलब कांस्टेंट। तो हम जब किसी संख्या का समाकलन ज्ञात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग उस संख्या को उतार लेंगे या उस कांस्टेंट टर्म को उतार लेंगे और यहाँ पे इनटू में हम 1 भी ले सकते हैं। तो 1 का समाकलन x होता है। एक नया कांस्टेंट क्या आएगा? c आएगा। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास टोटल जो फंक्शन होते हैं वो 6 होते हैं। तो 6 का तो हम लोग समाकलन नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ के जानते हैं। जैसे साइन का समाकलन -cos x + c, कॉस का समाकलन +sin x + c, tan का log sec x, cot x का log sin x, sec x × tan x, इसका समाकलन होता है sec x। c तो हमेशा ऐड रहेगा, जब यहाँ पे लिमिट न दिया हो तो c को ऐड करना ही होगा। cosec x × cot x, इसका समाकलन होता है -cosec x + c। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा फार्मूला बनता है sec²
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है टेन एक्स प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए इनवर्स फंक्शन, जैसे त्रिकोणमिति में हमारे जो टोटल फंक्शन है वो 6 हैं, तो वही हमारे 6 जो फंक्शन है हमारे इनवर्स भी बनते हैं। जैसे हमारा पहला फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का होता है साइन एक्स, तो उसका इनवर्स जो फंक्शन होगा साइन इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। ऐसे कॉस एक्स का इनवर्स फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स, टेन एक्स का टेन इनवर्स एक्स। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका समाकलन होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब इसी चीज को हम लोग इस फॉर्मेट में ले सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, इसका समाकलन होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx log mod x प्लस सी, जो हम लोग पहला फार्मूला पढ़े हैं कि x⁴n dx का समाकलन x⁴n+1/n+1 होता है ना, तो वहां पे यही चीज वैलिड नहीं होता है, n = -1, यहाँ पे n = -1 आ रहा है, तो ये इसके लिए स्पेशल फार्मूला है 1/x dx का log mod x, ठीक है। अब एक कुछ हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है जिसका हम लोग डायरेक्टली समाकलन न करके हम लोग कन्वर्ट करके ज्ञात करेंगे। जैसे हमारा है क्या, पहला साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, दूसरा होता है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तीसरा होता है टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, चौथा होता है कॉट स्क्वायर एक्स। तो इनका हम लोग डायरेक्टली समाकलन न जान के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से पहले कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसे रूप में कन्वर्ट करते हैं जिसका हम लोग समाकलन आसानी से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ बेसिक फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज मीन्स त्रिकोणमिति की सौरसमीका। तो हमारी जो त्रिकोणमिति की पहली सौरसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से आप साइन स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। या आवश्यकता पड़ेगा तो इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। दूसरी सौरसमीका हमारी होती है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी सौरसमीका हमारी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जैसे हमको टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन करना है तो यहां से मान निकाल लेंगे, कॉट स्क्वायर का निकालना है समाकलन करना है तो यहां से वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए cos 2x के कुछ फार्मूले हैं। देखिए यहाँ पे cos 2x का जो सूत्र है वो cos के टर्म में है, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। दूसरा cos 2x का फार्मूला हमारा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तीसरा होता है cos 2x का cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बस जानना ये होगा कि हमको यूज कौन सा करना है। तो जब आपसे बोला जाए कि cos 2x का सूत्र आप cos के पदों में बताइए तो आपका जवाब होना चाहिए 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर cos 2x का सूत्र हमको पता करना है साइन के पदों में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये जो दोनों सवाल हैं इन दोनों फार्मूले से लग जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन लेते हैं। दिया हुआ है x का पावर 4 dx, x का पावर 4 dx, इसी का समाकलन करना है। तो इसका समाकलन हम लोग को ज्ञात करने के लिए x का पावर 4 है, तो जो पावर दिया उस पावर में आप एक ऐड कर लें, तो 4 में अगर एक ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा अपॉन 5 प्लस c। उसके बाद अगर दूसरा सवाल लगाया जाए x का पावर -6 dx, तो हमने आपको बताया था कि ये जो फार्मूला होता है x का पावर n dx का, ये n के सभी वैल्यू के लिए वैलिड होता है, बस n का वैल्यू -1 के इक्वल ना हो, -1 के इक्वल ना हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है -6, तो इसके पावर में -6 में 1 को ऐड कर लीजिए, वही चीज़ नीचे आप डिवाइड कर दीजिए, आप प्लस c जोड़ दीजिए, क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो -6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -5 अपॉन -5 प्लस c। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे ये आपका सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ x √x dx, तो यहाँ पे x का पावर 1 है, इंटू कर लीजिए x का पावर 1/2 कर लीजिए dx
अब यहाँ पे समाकलन में देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लेंगे। तो समान आधार में गुणा करते वक्त घात को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 1 + 1/2 dx, तो ये आपको मिलेगा 3/2 dx। ठीक है, अब इसका हम लोग को समाकलन करना होगा। तो इसका समाकलन करने के लिए इसके पावर में 3/2 दिया है, तो पावर में 3/2 में आप 1 को ऐड कर लें। वही काम हम लोग नीचे भी करेंगे, +c। 2 का अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 और 3 5 होगा। तो x का पावर 5/2 बटा 5/2 +c। ठीक है, आप और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2x³ + 5x + 6, यहाँ से हम लोग जान लें समाकलन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे समाकलन में जितने भी फंक्शन जुट रहे हो या घट रहे हो उन सभी फंक्शन का हम लोग अलग अलग समाकलन करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 2x³ + 5x + 6 dx है, तो इसका हम लोग अलग समाकलन करेंगे, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे। तो चरराशि के बगल में कांस्टेंट हो, चाहे वो समाकलन हो चाहे अवकलन हो, कांस्टेंट टर्म को हमेशा आप पुटअप कर लें। x पे 3 का समाकलन x पे 4/4 + 5, x का समाकलन x² होता है। क्यों? क्योंकि इसका पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, अब वही चीज हम लोग नीचे से डिवाइड कर देंगे। और 6 का समाकलन 6x, एक नया कांस्टेंट c आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग इसका कर लें। (3x⁴ - 5x² + 6x + 7), तो यहाँ भी जितने फंक्शन जुट गए घट रहे हों उन सभी फंक्शन का अलग अलग हम लोग समाकलन करेंगे। ये 3 को ऐसे उतार लीजिए, x⁴ का x पे 5/5 - 5 x पे 3/3 + 6x² 2 + 7x + c। ठीक है, इसमें से जो टर्म कटने लायक हो उसको आप काट भी सकते हैं, 2 3 6। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा 3/5 x पे 5 - 5/3 x पे 3 + 3x² + 7x + c। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नावली का सवाल लगाने। प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल लगाएंगे हम लोग। देखिए क्या कह रहा है सवाल में। पहला सवाल हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, इसी का समाकलन करना हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि हमारे पास जो ये फंक्शन दिया हुआ है ये फंक्शन स्टैंडर्ड है कि नहीं। स्टैंडर्ड उसको हम लोग मानते हैं जो हम लोग बेसिक रूप से देखते हैं, जैसे sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x। यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है ये 2x है जो कि स्टैंडर्ड नहीं है। तो आप इसको एज्यूम कर लें या मान लें, तो लेट 2x = t। ठीक है, जिसको मानते हैं हम लोग उसका हम लोग अवकलन करते हैं। तो dWr/x, हाँ जानना ये होगा ये dWr का मतलब क्या होता है। तो d का मतलब होता है डिफरेंटिंग, w का मतलब होता है विथ, r का मतलब होता है रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब यहाँ से जिसको हम लोग मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो डिफरेंटिंग रिस्पेक्ट टू x। तो 2x का जो अवकलन होता है वो 2 होता है और t का अवकलन x के रिस्पेक्ट में dt/dx। तो अगर हम यहाँ से dx की वैल्यू निकालें तो 1/2 dt आएगा। ये वैल्यू हम लोग वहाँ पुटअप कर दें, 1/2 ये dt साइन 2x होने t माना था, t हो जाएगा। साइन का समाकलन -cos t/2 + c, माइनस cos t की वैल्यू हमारा है 2x/2 + c। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जिस फॉर्मेट में आपका सवाल हो उसी फॉर्मेट में आपको जवाब देना होगा, मीन्स आंसर देना होगा। हमारा सवाल x के फॉर्मेट में था तो आंसर भी हमारा x के फॉर्मेट में ही आना चाहिए। ये नहीं कि बीच में हमने t को माना था और t एलिमिनेट न करें, t के फॉर्मेट में आपको आंसर दें, तो आपका क्वेश्चन मतलब आंसर जो है। आइए हम लोग
सवाल लगाते हैं दूसरा। cos 3x dx। यहाँ पे भी जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड नहीं है। अगर ये केवल cos x होता तो हमारा फंक्शन स्टैंडर्ड होता, लेकिन ये दिया हुआ है cos 3x। तो आप जब फंक्शन स्टैंडर्ड न दिया हो तो इसको आप मान लीजिए 3x को क्या मान लीजिए t, तो dw/x डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हमको अवकलन करना होगा। तो 3x का अवकलन 3 होता है और t का अवकलन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में dt/dx। यहाँ से dx की वैल्यू हो जाएगी 1/3 dt। देखिए जब आप 2-4-10 सवाल सॉल्व कर लेंगे तो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी और ये इतना ज़्यादा लंबा वर्क करना नहीं पड़ेगा। आप इसको मन में ही मान के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, जल्दीबाजी करने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। cos 3x हमने t माना था, dx की वैल्यू हमारी है 1/3 dt। तो 1/3 cos t dt। cos का समाकलन हमारा होता है sin t प्लस c। तो 1/3 sin t की वैल्यू हमारा है 3x प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर सवाल नंबर तीसरा क्या है भाई? तीसरा हमारा सवाल है, देखिए हम ये एनसीईआरटी पैटर्न की जो किताब है उसी से सॉल्व करा रहे हैं। e का पावर 2x dx। तो अब देखिए यहाँ पे ये फंक्शन आपका स्टैंडर्ड नहीं है। अगर ये केवल e का पावर x होता तो फंक्शन हमारा स्टैंडर्ड होता, लेकिन ये तो दिया हुआ है 2x। तो जब फंक्शन स्टैंडर्ड ना हो तो उसको हम लोग मानते हैं लेट 2x को क्या मान लेते हैं t dw/x। इसका अवकलन करेंगे तो हमारा आएगा 2 और t का dt/dx। तो dx की वैल्यू हमको मिलेगा 1/2 dt। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको बगल में ही सॉल्व कर लेते हैं। dx की वैल्यू है 1/2 dt और e का पावर 2x हमारा है t। e का पावर t का समाकलन e का पावर t बटा 2 प्लस c। t की वैल्यू क्या है 2x है अपॉन 2 प्लस c। तो ये प्रोसेस हम लोग धीरे धीरे कुछ दिन के बाद हम लोग डायरेक्ट करेंगे, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट नंबर सवाल लगाते हैं। जैसे सवाल नंबर आपका है चौथे नंबर सवाल में दिया हुआ है कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। अब देखिए इस सवाल को हम लोग या तो इसका होल स्क्वायर करके लगाएं या तो फिर आप जो है ax प्लस बी को एज्यूम कर लीजिए, t मान लीजिए। ठीक है, तो आइए हम इस सवाल को दोनों में से सॉल्व करते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए। लेट ax प्लस बी को हम मान लेते हैं t, तो जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो dw/x, ax का अवकलन a होता है, कांस्टेंट का अवकलन 0, ये हमारा आएगा dt/dx। तो यहाँ से अगर हम पूछें कि dx की वैल्यू क्या होगी तो आप बताएंगे 1/a dt। ठीक है, अब उसके बाद 1/a, ये इसको हम लोग dt लिख सकते हैं और इसको आप t, तो t स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो t³/3 प्लस c होगा। तो ये हो जाएगा 1/3a और t की वैल्यू क्या है भाई ax प्लस बी का होल क्यूब प्लस c। ठीक है, दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जनरल तरीके से। जैसे दिया हुआ है ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx, तो आप इसका प्रसार कर दीजिए। इसका प्रसार करेंगे तो ये a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पे ax और इनटू में रहेगा b। ठीक है, dx। तो यहाँ पे चर राशि के बगल में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को ऐसे उतार लेंगे। x पे 2 का समाकलन
एक्स क्यू अपॉन 3, बी स्क्वायर का समाकलन बी स्क्वायर एक्स, ये 2ab तो कांस्टेंट रहेगा, एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट नंबर सवाल लगाते हैं। सवाल नंबर आपका है 7.1 का 5 नंबर सवाल। फाइव नंबर सवाल दिया हुआ है sin 2x माइनस 4e का पावर 3x dx। अब यहाँ से देखिए, ये हमारा जो फंक्शन है स्टैंडर्ड नहीं है। ये अगर केवल sin x होता तो हमारा फंक्शन स्टैंडर्ड होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो इसको आप जो है या तो मान के लगाएं या तो मन में ही जो है इसको एज्यूम कर लें। तो धीरे धीरे हम लोग जो है ऐसे ही लगाने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारा सवाल थोड़ा इजी तरीके से लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो साइन का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस, और 2x का अवकलन क्या होता है? 2। तो समाकलन में उसी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। माइनस 4 ई का पावर 3x, इसको मानने वाले x है, ई का पावर x का ई का पावर x, और जिसको मानते हैं उसका अवकलन 3x का अवकलन 3, समाकलन के लिए भाग दे देंगे, प्लस एक कांस्टेंट c आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर हम लोग 6 सॉल्व करते हैं। फोर ई का पावर 3x प्लस 1। देखिए यहाँ पे भी e का पावर 3x में ये 4 आपका कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग ऐसे प्लेस कर लेंगे। e का पावर 3x, ये स्टैंडर्ड फंक्शन तो है नहीं, तो इसको मान लेंगे x है। तो e का पावर x का समाकलन e का पावर x अपॉन 3, 1 का समाकलन x होता है, प्लस एक कांस्टेंट टर्म जोड़ लीजिए। तो थोड़ा काम हमारा इजी होने लगेगा अगर आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो। नहीं, थोड़ा अगर पूरा मान के लिखेंगे तो आपका सवाल बड़ा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, इस एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर dx। आप इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, तो x पे 2 का समाकलन ये हो जाएगा x का पावर 3 अपॉन 3 माइनस 1 का समाकलन x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका प्रश्नावली 7.1 में मैक्सिमम सवाल को हमने कवर कर दिया है। ठीक है, 2 एक सवाल को और सॉल्व कर लेते हैं। ये सवाल नंबर आपका 17 है। यदि किसी विद्यार्थी को या किन लोगों को कोई सवाल न आता हो और हमने सॉल्व न कराया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर सेंड कर देंगे, हम आपको बता देंगे। देखिए सवाल नंबर 17 क्या है हमारा भाई? 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 अंडर रूट एक्स dx। देखिए यहाँ पे कई फंक्शन जुट रहे हैं, घट रहे हैं। जैसे इसका यहाँ पे चरस बगल में कांस्टेंट है, इसको ऐसे उतार लेंगे, और यहाँ पे x पे 2 का समाकलन x पे 3 अपॉन 3। साइन का समाकलन माइनस होता है, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3 cos x। इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x। ये चरस बगल में कांस्टेंट ऐसे उतार लेंगे, x का पावर 1/2 है, तो पावर में 1/2 इसमें एक ऐड करेंगे तो ये आपका 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी 3/2 प्लस c। इसको आप आंसर ले सकते हैं। ठीक है, एक सवाल आपका है सवाल नंबर 18। क्या दिया हुआ है भाई? ये दिया है सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस
10x dx। आप इस सेक एक्स का एंट्री इसमें करा दें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x dx। देखिए ये हमारा बेसिक फार्मूला है। सेक स्क्वायर एक्स समाकलन हमारा होता है 10x और सेक एक्स इंटू 10x समाकलन सेक एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग जो है सवाल नंबर सॉल्व करते हैं 20 नंबर। देखिए दिया हुआ है 2 - 3 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए अभी हम लोग जो है समाकलन में नंबरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर मीन्स फ्रैक्शन का सवाल नहीं लगाए हैं। तो फ्रैक्शन सवाल अगर नहीं लगाए हैं या फार्मूला हमारे पास नहीं है तो उसको हम ऐसा सेट करेंगे कि उसमें नंबरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की आवश्यकता न हो। मीन्स अगर ये हर बराबर होगा तभी ये दोनों लोग घटे होंगे या जुटे होंगे। तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। 2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स। अगर इसको सॉल्व करें तो हमारा ये 2 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस 3 ये आपका सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा। अब ये हमारा बेसिक जो है फार्मूला है, ये हमारा बेसिक फार्मूला है। तो सेक स्क्वायर समाकलन क्या होता है 10x, सेक एक्स इंटू 10x का सेक एक्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे आपका सवाल है एक, सवाल नंबर इसी चैप्टर का 13 नंबर सवाल देख लें। दिया हुआ है x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइड x माइनस 1 dx। अब देखिए ये सवाल देखने से तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे इन दो टर्म को एक साथ रखें तो इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपका x बचेगा, यहाँ से -1। अब बटे में अलग अलग कर लेंगे। ऐसे यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x पे 2 का समाकलन क्या होगा भाई, x पे 3 अपॉन 3। यहाँ पे 1 बचा, 1 का समाकलन x। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।